हेलो हाय नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल नमस्कार राम राम। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शामिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब का सबसे सच्चा और ईमानदार चैनल ट्रैक्टर टॉक विद शामिक, जहां मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको वो सारी बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं जब आप कोई ट्रैक्टर या इम्प्लीमेंट ख़रीदने जा रहे हों। क्योंकि जो सेल्स एंड मार्केटिंग वाले बंदे रहते हैं वो आपको सारी बात नहीं बताते, सच्चाई नहीं बताते ज़्यादातर लोग, क्योंकि उनके जो टारगेट्स रहते हैं या उनको जो इंसेंटिव ज़्यादा प्रोडक्ट पर मिलता है, जिस मॉडल पर ज़्यादा मिलता है, जिस प्रोडक्ट पर उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, या कंपनी का ऊपर से प्रेशर रहता है, टारगेट का प्रेशर रहता है, या एक मैंडेट आता है कंपनी की तरफ से कि इस प्रोडक्ट को हमें पुश करना है, तो वही प्रोडक्ट वो आपको बताते हैं। अब वो प्रोडक्ट आपके मतलब का है या नहीं है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। उन्हें मतलब ज़्यादातर रहता है अपने टारगेट और इंसेंटिव से। तो जिस पे ज़्यादा इंसेंटिव मिलता है या टारगेट पूरे करने का प्रेशर रहता है, वो प्रोडक्ट आपको बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो किसान भाइयों का पैसा होता है वो बहुत ही मेहनत का कमाया हुआ पैसा होता है, और ऐसी स्थिति में आपके मेहनत से कमाए हुए पैसे से कोई आपको ऐसा प्रोडक्ट या इम्प्लीमेंट दे देता है जो आपके काम का नहीं है, तो इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती। और यहाँ पर मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको वो सारी अंदर की सच्ची बातें बताऊं जो आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं एक इम्प्लीमेंट की। जी हाँ, इम्प्लीमेंट की बात करेंगे, ट्रैक्टर की बात नहीं करेंगे, जो इन दिनों काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, एक तरह से हिट हो गया है वो इम्प्लीमेंट। और वो मल्टीपर्पज़ इम्प्लीमेंट है, यानी कि आप उस इम्प्लीमेंट से आप खेतों को तैयार भी कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो मिट्टी की जुताई है वो भी आप कर सकते हैं, और साथ में आप उससे बीज और खाद फर्टिलाइज़र वो भी डाल देते हैं। यानी कि सिंगल पास में ये आपके लिए मल्टीपल काम कर रहा होता है। तो जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे, वैसे भी आपने देख लिया हुआ सब्जेक्ट टॉपिक का। तो आज हम बात करेंगे सुपर सीडर की। तो जी हाँ, सुपर सीडर की तो हम बात करेंगे कि हम क्यों यूज़ करते हैं। जैसे मैंने बता ही दिया कि मल्टीपर्पज़ काम करता है ये, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि हम जब सुपर सीडर हम लेने जा रहे हैं तो हमें किन खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिससे हम पछताएं नहीं कि हमने ये सुपर सीडर कैसा ले लिया। तो सुपर सीडर का जैसे मैंने बताया कि इस्तेमाल क्यों ज़रूरी हो गया है इन दिनों। एक्चुअली में क्या होता है कि जब हमारे किसान भाई क्या करते थे कि वो जब फसल हो जाती थी तो जो रेजिडुअल बचता था उसका, या पराली बोलते हैं जिसे, वो बचती थी ना, उसे वो जला देते थे, खेतों में आग लगा देते थे। तो इससे क्या होता था कि देखिए, एक तो पर्यावरण को नुकसान तो था ही, जो एयर पॉल्यूशन होता था वो तो था ही। उसके अलावा क्या होता था कि जब ये पराली आपकी जलती थी ना, तो उससे जो राख बनती थी, तो वो राख ना जली हुई तो है ही है, और वो मिट्टी में मिल जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होता था। आप और नीचे की जो मिट्टी है ना, ऊपर की अपर लेयर है ना, वो भी जल जाती थी। और उसके साथ जो माइक्रोब्स रहते थे ना, सूक्ष्म जीवाणु बोलते हैं हम उनको, जो फर्टिलिटी में आपका या जर्मिनेशन में आपको सपोर्ट करते हैं उपजाऊपन में, तो वो भी ख़त्म हो जाते थे जल के। तो ऐसी स्थिति में क्या होता था कि आपके जो फसल के जो फर्टिलिटी थी ना, वो भी कम होती जाती थी, क्योंकि आप जली हुई मिट्टी में तो आप बीज आप नहीं उपजा सकते ना। तो जितना जितना पार्ट जल जाता था ना, वो मिट्टी ऊपर की अपर लेयर वाली ना, वो एक तरह से ख़राब ही हो जाती थी। तो मतलब कुछ परसेंटेज आपका हिस्सा ख़राब हो जाता था। वैसे भी आप ये देखें ना, जैसे आप मटके वगैरह को देखते हैं ना, जो पका के बनाए जाते हैं। अब मटके की जो मिट्टी है, आप उसे फोड़ के, पके हुए मिट्टी के बने हुए मटकियों का फोड़ के आप उसमें अगर बीज डालेंगे तो उपजेगा, वो बीज आपका नहीं उपजेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी जल चुकी है। हाँ, तो यही रीज़न था कि मिट्टी एक तरह से ख़राब होना शुरू हो जाती थी, ये पराली की वजह से, जलाने की वजह से। पराली को हम जलाते थे। तो सुपर सीडर में क्या करते हैं, सीधा आप उसको यूज़ कर लेते हैं, और जो पराली होती है ना, उसको वो चॉप करके पतले पतले हिस्सों में वो मिट्टी मिला देता है, और आपका जो एक तरह से वो खाद का भी काम करता है। तो ये
इस काम के लिए हम सुपर सीडर को यूज़ कर रहे थे। और साथ में आप ना उसमें आप बिजाई भी कर सकते हो, आप उसमें उसके खाद भी दे सकते हो। मतलब आप ऐसे नहीं करना कि पहले आपको रोटावेटर चलाना है, रोटावेटर के बाद फिर आपको या कल्टीवेटर या यूज़ करना है, कुछ भी यूज़ करना है, उसके बाद फिर आप सीडर आप यूज़ करो या फर्टिलाइज़र यूज़ करो, सीड कम फर्टिलाइज़र। या तो यहाँ क्या होता है कि आप एक साथ सारा काम कर लेते हैं। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पार्ट पर कि हम जब सुपर सीडर लेने जा रहे हैं तो हमें क्या चीज़ ध्यान में रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये है कि सुपर सीडर हम जब सेलेक्ट करते हैं ना, तो आजकल 2 तरह के सुपर सीडर आते हैं। एक आता है डिस्क वाला आता है, एक आता है टाइन वाला। तो जैसे मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया हुआ था, आपके प्लाऊ पर मैंने बनाया हुआ था, उसमें एक डिस्क प्लाऊ और एमबी प्लाऊ जो कि टाइन वाला रहता है, वो हम कौन सी मिट्टी में कैसे यूज़ करते हैं, तो उसका भी जो मैंने आपको मूल मंत्र बताया था, आप ज़्यादा उसे डिटेल में वीडियो आप देख सकते हैं उसमें। तो उसमें यही था कि जब आपके मिट्टी में कंकड़ पत्थर हैं तो आप डिस्क वाला यूज़ करो, और आपके मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं है तो फिर आप वो टाइन वाला या एमबी प्लाऊ जो रहता है ना, आप उसे यूज़ करते हैं। और यही बात यहाँ भी लागू होती है। तो सुपर सीडर में अगर आपकी मिट्टी में कंकड़ पत्थर नहीं है तो फिर आप टाइन वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर थोड़े बहुत कंकड़ पत्थर हैं तो फिर आप डिस्क वाला यूज़ कीजिए, वो आपके लिए सूटेबल रहेगा। क्योंकि उसका जो एक्चुअली डिस्क है तो आपकी गोल है, तो आपका जो मूवमेंट रहता है उसका स्विफ्ट रहता है, इजीली रहता है, और रेजिस्टेंस कम रहता है। टाइन में आपको रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलता है, तो एक तो टाइन से थोड़ा सा लोड ज़्यादा पड़ता है ट्रैक्टर पर, और डिस्क वाले में लोड कम पड़ता है। तो पहली बात हो गई, आपको कौन सा वाला लेना है, आपको टाइन वाला लेना है या आपको डिस्क वाला लेना है। अब बात कर लेते हैं कि सुपर सीडर जो नीचे का हिस्सा जो रहता था, उससे जो आपको ड्राइव मिलती थी, उसमें पहले चैन यूज़ होती थी। तो चैन वाला अगर आप कोई आपको ऑफ़र कर रहा है तो चैन वाला आपको नहीं लेना है, क्योंकि चैन क्या होता था कि लूज़ हो जाती थी या खुली हुई होती थी, तो मिट्टी विट्टी उसमें गई और वो काफ़ी मेंटेनेंस होता था, वो टूट जाती थी। तो आप कोशिश करें कि उसमें गियर वाला आप लें। तो गियर वाला आप जो लेंगे तो उससे आप मेंटेनेंस की ज़्यादा दिक्कत नहीं रहेगी, और आपका लंबे समय तक काम करेगा। और उसमें क्या रहता है कि चैन से जो ड्राइव मिलती है वो इतनी पॉजिटिव ड्राइव नहीं मिलती, और गियर से जो ड्राइव मिलती है वो कॉन्स्टेंटली मैश होते हैं, तो आपको पॉजिटिव ड्राइव मिलती है, और आपको मतलब लोड कम पड़ता है ट्रैक्टर पर, और आपको जो डीजल की खपत भी रहती है ना, वो भी कम होती है इसमें गियर टाइम। तो हमको गियर वाला लेना है, दूसरी बात। तीसरी बात, आप जब आप देखें ना, आप उनके पाइप जो सीड इसमें से जाते हैं ना, वो पाइप आप देखिए ना, उसमें जो हल्की वाली प्लास्टिक वाले यूज़ करते हैं वो आप उसको मत लीजिए। आप उसमें देखिए कि वायर एम्बेडेड होते हैं, ऐसे किस कॉस होंगे या फिर ऐसे टाइप में होंगे, वायर एम्बेडेड होगा ना, तो उसमें जो प्लास्टिक रहेगी मजबूत रहेगी, और आपका सीड ना फंसेगा नहीं उसमें। तो वो हमें देखना है कि वायर एम्बेडेड हों, वो वाले पाइप वाले हमें सुपर सीडर लेना है। दूसरा, इसमें जो ब्लेड, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ब्लेड की अगर बात करूँ मैं, क्योंकि सारा काम आगे वो ब्लेड ही करते हैं, एक तरह से रोटावेटर का काम वो ही कर रहे हैं। तो उसमें हमें कौन सा टाइप का लेना है, इसमें एक्चुअली में सुपर सीडर में हम यूज़ करते हैं जो करते हैं आजकल, कंपनी भी कर रही हैं, समझदार हो गई हैं। तो उसमें JLF टाइप का रहता है, JLF टाइप का। एक्चुअली रोटावेटर में जो आपके ब्लेड के टाइप रहते हैं ना, वो आपका ज़्यादातर L टाइप का चलता है, और आप बंगाल की बात करें, बंगाल साइड की बात करें, ईस्ट की साइड बात करें तो वहाँ J टाइप ज़्यादा चलता है, और यहाँ महाराष्ट्र की बात करें तो वहाँ C टाइप भी चलता है। तो यहाँ जो सुपर सीडर का रहता है वो JLF टाइप का रहता है, मतलब कर्व्ड रहता है, मुड़ा हुआ रहता है वो। तो हमें JLF टाइप का ब्लेड ही देख लें उसमें कि उसमें वही लगा हुआ है। तो पहले लोग नहीं लगाते थे, लेकिन अब लगाने लगे, तो आप कंफर्म कर लें कि JLF टाइप का ही ब्लेड उसमें होना चाहिए। दूसरा, वो ब्लेड ना अच्छी कंपनी का होना चाहिए, जैसे टायो कंपनी जो रहती है ना, जापानीज़ कंपनी है, उसके ब्लेड बहुत अच्छे होते हैं, उनकी काफ़ी लंबी लाइफ रहती है, बहुत कम घिसते हैं, काफ़ी लंबे समय तक चलते हैं। अगर वो टायो कंपनी के नहीं हैं, जापानीज़ कंपनी के नहीं हैं, तो आप ये इंश्योर कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं आप कि
वो बोरॉन स्टील के बने हों। बोरॉन स्टील में क्या होता है कि उसमें रेजिस्टेंस उसका ज़्यादा होता है, मतलब वियर कम होता है इसमें, मतलब वियर रेजिस्टेंस जो रहता है ना ज़्यादा रहता है, इसलिए कम घिसते हैं, वो काफ़ी लंबे समय चलते हैं। तो बोरॉन स्टील वाले उसमें ब्लेड्स आपको लेने हैं। और सीट मेटल का ध्यान रखना, क्योंकि ये बाहर रहेगा ज़्यादातर, ये आउट में ही रहता है। तो सीट मेटल आप वैसे ही हाथ से ही देख सकते हैं ठोक बजा के कि कितनी मतलब मजबूती है। फिर भी आप पता कर सकते हैं, टाटा स्टील का अगर कोई बना हुआ है ना तो टाटा स्टील बहुत अच्छी मानी जाती है, उसकी जो सीट मेटल होता है बहुत अच्छा होता है और उससे लंबी लाइफ रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं पेंट की। देखिए आउटडोर में रहेगा तो पेंट पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, सनरेज पड़ती हैं और मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, तो पेंट उखड़ना चालू हो जाता है। तो यहाँ आप उससे पूछें बेचने वाले से कि पाउडर कोटेड है कि नहीं। पाउडर कोटेड जो पेंट होता है ना, उसकी विशेषता ये रहती है कि मेटल को बहुत अच्छी तरीके से पकड़ता है, यानी रबड़ जैसे खिंचती है ना, इस टाइप की लेयर बन जाती है उसमें, और वो काफ़ी समय तक मेटल से चिपका रहता है, तो इसकी लॉन्ग लाइफ रहती है। तो पाउडर कोटेड वाला हमें लेना है। अब अगर एक और मैं बात पे ध्यान दूँ, पहले उसमें जो सीड को आपकी क्वांटिटी को कंट्रोल करने के लिए क्या होता था कि उसमें लीवर दिए जाते थे। लीवर से आप उसमें उसकी क्वांटिटी सेट करते थे फर्टिलाइज़र की और सीड की। और लीवर की जगह अभी जो सुपर सीडर आ रहे हैं ना, उनमें नॉब्स दिए जाते हैं, साइड में नॉब्स दिए जाते हैं, और नॉब से जो आपकी कंट्रोलिंग रहती है वो अच्छी तरीके से रहती है, और इसमें जो आपको परफेक्शन मिलता है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से मिलता है। तो आप देखें कि इसमें नॉब वाला आप लें, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे ना तो आप को दिक्कत नहीं रहेगी, आप सुपर सीडर बहुत अच्छा आप ले लेंगे। अब एक वज़न की बात करता हूँ, हमें ये भी देखना है कि उसमें मशीन में वज़न कितना होना चाहिए सुपर सीडर में। तो जनरली जो सूटेबल वज़न होना चाहिए वो, अगर 6 फीट का सुपर सीडर है आपका तो उसका वज़न आपका 850 से 900 केजी होना चाहिए, यानी कि 8.5 क्विंटल से 9 क्विंटल तक उसका वज़न होना चाहिए। अगर 7 फीट का है तो वो 9 क्विंटल से 9.5 क्विंटल तक होना चाहिए उसका वज़न, यानी कि 900 से 950 केजी तक। अगर 8 फीट है तो वो 950 से 1000 केजी तक होना चाहिए, और अगर 9 फीट का है तो उसका वज़न आपका 10.5 क्विंटल से 11 क्विंटल तक होना चाहिए, यानी कि 1050 से 1100 केजी उसका वज़न होना चाहिए इसका, तभी इफ़ेक्टिवली आपका काम करेगा और मजबूत भी रहेगा। ये आपको ध्यान देना है। और अब बात करें ट्रैक्टर की, तो ट्रैक्टर कितने हॉर्स पावर का कितने के लिए सही रहेगा। तो 6 फीट का अगर सुपर सीडर है आपको तो वो आइडियली उसके लिए रिक्वायरमेंट रहता है 50 हॉर्स पावर का रहता है, लेकिन अच्छा बैकअप टॉर्क है अगर ट्रैक्टर का, तो जो मैं बैकअप टॉर्क के बारे में मैं आपको कई वीडियो में बता चुका हूँ आपको, आप उसका मैथ तो आप देख सकते हैं उन वीडियो के थ्रू। तो इसमें क्या करना है आपको, अगर बैकअप टॉर्क अच्छा है तो 6 फीट का वो, अगर 48 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर है वो भी खींच सकता है उसे। 7 फीट का है तो आपको 55 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर चाहिए रहता है, 50 और 55 के बीच में। और अगर 8 फीट का है तो 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसके लिए रिकमेंडेशन रहती है। और अगर आप 9 फीट या 10 फीट का ले रहे हैं तो आपको 70 या 75 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर आपको यूज करना चाहिए। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं, और मेरी पूरी कोशिश रहती है, मैं मतलब पर्टिकुलर किसी कंपनी का नाम नहीं लेता, लेकिन ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा आप प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, सुपर सीडर बहुत अच्छा खरीद सकते हैं, आपको परेशानी कहीं कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो आप अपना ख्याल रखिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए आप। और आपके जो दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, उनको भी बोलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है, आपको लग रहा है कि मैं आपकी हेल्प कर पा रहा हूँ, आपको मतलब मदद कर पा रहा हूँ, आपके पैसे की मतलब भरपाई कर पा रहा हूँ, आपके जो पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि आप किसान भाइयों का बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पैसा रहता है और बहुत ही हार्ड
अर्न मनी रहता है, तो उसे बर्बाद ना हो, वही मेरी पूरी कोशिश रहती है। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ देखा है, चाहे मैंने इंडिया में देखा हो या मैंने बाहर देखा हो, इंडिया से बाहर देखा हो, किसान सीधे लोग बहुत होते हैं, बहुत सच्चे दिल के होते हैं, और कई कई लोग ऐसे रहते हैं उनको बेवकूफ़ बना देते हैं। तो आपको बेवकूफ़ नहीं बन रहे हैं, आपको आप बहुत समझदार होते हैं, आप बहुत मेहनती होते हैं, और आपको ना इन बातों का ख्याल रखना है। और जी हाँ, और मैं बोल रहा हूँ ना, आप ही ऐसे साथ बने रहिए, आप हौसला अफजाई करते रहिए, लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेटवर्क जैसे जैसे बढ़ेगा तो मुझे भी मतलब कॉन्फिडेंस और ज़्यादा आएगा आप लोगों के बीच में, और ज़्यादा वीडियो आप लेके आऊँगा मैं, और जल्दी जल्दी कोशिश करूँगा कि वीडियो आपके लिए जल्दी जल्दी बनाऊँ। हाँ, तब तक अपना ख्याल रखिए, आपसे फिर मुलाकात करूँगा, जल्द मुलाकात करूँगा, जल्दी से जल्दी वीडियो बनाऊँगा आपके लिए। और आप मुझे सजेस्ट करते रहिए, आप सजेस्ट करेंगे उस हिसाब से मैं उसी टॉपिक पर भी आपके लिए वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय किसान, जय जवान, और जय हिंद।